गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हमारी जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, खेत खलिहानों में काम करने वाले माता बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों सभी ग्रामवासियों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके इस ग्राम नगलागढ़ में आज ये कोई परमात्मा की असीम कृपा से ये सत्संग होने जा रहा है, साप्ताहिक सत्संग के रूप में। तो सबसे हमारा निवेदन है, अपना अमूल्य समय 2 घंटे निकाल करके इसी स्थान पर आ जाएं, महान कृपा होगी। सारा जीवन व्यतीत हो गया है खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी करते करते। अरे भाई तब न रही सो पाए हो, 2 घंटे का समय निकाल करके आप आ जाओगे, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और जो बिगड़ने वाला होगा उसे आप कुछ संभाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का पसारा एक दिन आपको छोड़ करके जाना है। जिस दिन से ये दुनिया बनी हमेशा से काम चलते आए और चलते रहेंगे। काम कभी खत्म नहीं हुआ और ना काम खत्म होगा, लेकिन एक दिन है हमारा ये शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़ा समय अच्छा है, तो आप लोगों से निवेदन है आ जाए। जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन करते हुए उनकी बगिया की रखवाली करने वाले श्रद्धे पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में कोट कोट नमन। आज की सभा में सत्संग में आए दूर दूर से हमारे बुजुर्ग माता पिता भाई बहन बच्चे और बच्चियों किसी भी रूप में उपस्थित आत्माएं, सबको हमारा हाथ जोड़ के जय गुरुदेव। देखो हमारे भैया ने बताया कि बिना सत्संग के कुछ मिलना भी नहीं है। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे बैठो रमाए कूटी, लेकिन बिन सत्संग कुमित ना छूटी। हम आप सब लोगों के अंदर ऐसी कुमित बैठ गई है कर्मों की, जिससे कि है यहाँ किसी को चैन नहीं। हमने ऐसी बातें कुछ सुनी कि देखो साइकिल क्यों खड़ी कि चैन ना, घड़ी क्यों पड़ी कि चैन ना है, देवी क्यों लड़ी चैन ना है, खेती क्यों पड़ी चैन ना है, देश दुनिया क्यों लड़ी कि चैन ना। यहाँ चैन तभी पड़ता है, यहाँ चैन तभी पड़ता है जिसके अंदर कुछ इच्छाओं की भावना जागृत होती है। जब इच्छाओं की भावनाएं जिसकी पूर्ति हो जाती हैं तभी क्षण चैन पड़ जाता है। और यहाँ इच्छाएं कभी पूरी हुई नहीं है, कभी नहीं हुई है। ये बड़े सौभाग्य का समय है जो ऐसा आपको समय मिला। बड़े सौभाग्य का, लेकिन सौभाग्य में बहुत कीमती 4
चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं, 4 चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। सब किसी को नहीं, 84 लाख योनियों में। जैसे 30 लाख पेड़ पौधे, 27 लाख कीड़े मकोड़े, 23 लाख में 9 लाख जल के जीव, 14 लाख पक्षी वर्ग, 4 लाख में पिंड जो है ये पशु हैं, और 5वां लास्ट में मनुष्य। तो इसके लिए ही लास्ट में 84 लाख योनियों में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन। देखो कितना बड़ा हाथी, ना हाथी तन पावा, ना ऊंट तन पावा, ना शेर तन पावा, ना धरती तन, ना आकाश तन, न कोई देवी देवता। केवल इसके लिए विचार करना चाहिए। विचार करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ सदग्रंथन। सदग्रंथ क्या है? सदग्रंथ ऐसे महात्मा सदग्रंथ हैं, इन्होंने अपने मुखारबिंद से अमृत रूपी वाणी हम में और आप में और सदगुरु में भेद क्या है? पहला, हम सब इसके भरे हुए हैं, सब लोग इसके भरे हुए हैं, और ये जो सदगुरु हैं वो अमृत के भरे हुए, अमृत की खान है। तब कहते कि ये तन विष की बेंगरी, गुड़ अमृत की खान, शीश दियो जो गुड़ मिले तो भी सस्ता। लेकिन शीश का समय न दे था तगे, जो है सत्संग के लिए, सेवा के लिए समय न दे सके, वो अपना शीश क्या दे सकता है? कहते हैं तो पहला भाग, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दूसरा है कि बड़े भाग पायो सत्संगा, बिन प्रयास होए मुहो भ्रम भंगा। अगर पहुंचे हुए संत सदगुरु का सत्संग मिल जाए तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। बिन प्रयास होए मोह भ्रम भंगा, क्योंकि जब सदगुरु के हम सामने जाते हैं तो मोह मुख देखत पातक हरें, मुख देखत पातक हरें, परसत कर्म दिलाएं, वचन सुनत मन मोहगत और पूर्व भाग्य बिलान। जब है ऐसे सदगुरु के सामने जब जाते हैं तो हमारे पिछले पाप सब खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, और परसत कर्म बिलान। हमारे कर्म जितने खोटे हैं वो सब गायब हो जाते हैं। वचन सुनत मन मोहगत और पूर्ण भाग्य बिलान। क्योंकि हमारे आज भाग्य में जो लिखा है, गुरु महाराज कहते थे, ए बच्चा बच्चियों, जो तुम्हारे भाग्य नसीब में लिखा है उसे काल भी नहीं जा सकता है, वो तुम्हारा मिलेगा। लेकिन भाग्य में तो जो लिख के आई, आज हमारा भाई खेत छीन रहा, हमारी दौलत लूट रहा, हमारा भाई मार रहा, हमारे लड़के बहू मार रहे, हमको घर से निकाला जा रहा है, आज हमारे टांग खराब हो रही है, पेट का ऑपरेशन हो रहा है, लाखों करोड़ों संपत्ति जा रही है, हमारी देवी लड़ रही है,
ये सब प्रारब्ध है। लेकिन क्या लिखा, पहले आया भाग, बाद में बना शरीर, स्वामी मोह त्याग के भजले श्री रघुवीर। अरे बच्चा, जब तेरे भाग्य में है मिलेगा, लेकिन सब मोह त्याग करके भजले श्री रघुवीर, यानी है भजन कर ले, उस परमात्मा को याद कर ले। लेकिन है अगर सदगुरु के सामने जब हम जा पहुंचते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, तो जो हमारा प्रारब्ध खराब है, आ रहा है, उसके लिए लिखा है पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, लेकिन अपना दिल साचा नहीं, तासे लागे देर। अगर अपना दिल सच्चा हो जाए और है अपने अंदर से भाव से अगर दो आंसू निकाल करके ऐसे सदगुरुओं के सामने अगर अपनी बात कहो, तो इनको सहन बर्दाश्त नहीं होगा और तुरंत ही ये दुनियादारी आपकी कुछ सुनने वाली नहीं है, मगर है ये आपके दुख दर्द को सुन करके दूर करेंगे। और दुनिया में कोई दूर दुख करने वाला, जब ऐसे दुख दर्द को ऐसे संत दूर करते हैं, तब हमारे अंदर अमन चैन आता है, इससे पहले नहीं। तो संत मिलन को जाइए सज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ, एक एक पद पर है करोड़ों युगों का फल मिलता है। सत्युग द्वापर त्रेता, कितने कितने युग, कितने कठिन परेशानी, 100 युग करते थे, तब भी परमात्मा नहीं मिलता था। कोटि कोटि मन इतन कराई, लेकिन अंत काल प्रभु आवत नहीं, मिलते नहीं थी। लेकिन इस समय गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा भजन करना, जिस दिन श्वासों को तुम खत्म होगी और तुम मुझे जब याद करोगे, तो मैं तुम्हें इसी शरीर में मिलेंगे, इसी शरीर में मिलेंगे। तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, और दूसरा है कि बड़े भाग पायो सत्संगा, और दिल प्रयास होए मोह ब्रह्म भंगा, मोह खत्म हो जाता। तीसरा है गुरपद नख मन गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, उघर विमल विलोचन ही के, निश्चय दोष दुख भवर नीके। और बड़े भाग और आयो जासु, दलन मोह तम दोष प्रकाशु, दलन मोह तम दोष प्रकाशु। जब है सदगुरु के चरण मिल जाते हैं, हम आप लोग है चर कमल में लग जाते हैं, तो दलन मोह तम दोष प्रकाशु, बड़े भाग और आयसी, यानी है ऐसे सदगुरु के चरणों में लग करके हम जब पहुंच जाते हैं और चर कमलों में मिल जाते हैं, तो बड़े भाग और आयो जासु, जिसके अंदर ऐसे चमत्कार आने लगते हैं, तो उसके बड़े भाग्य समझो, बड़ा भाग्यमान है वो। चौथा है गुरपद, गुरपद रज हम मुझ अनुरागी, और लोकों वेदों में ते प्रभागी। जो है गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रेम कर लेता है, वो दुनिया में बड़ा भाग्यशाली हो जाता है। ये चार चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। तो भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपका हित करने आए हैं। अरे हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी अपने हित अनित की बात समझते हैं, लेकिन तुम तो एक मनुष्य देवता हो। अपनी देव बुद्धि से सोचना चाहिए कि हम
इस शरीर में आए हैं। हम कहां से आए हैं, हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है, और इस शरीर को छोड़ करके हम कहां जाएंगे। देखो ये टच वाले मोबाइल, इनसे पूछ लेते भाई लोग कि है राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, शंकर पार्वती कहां से आया, इनके माता पिता का नाम क्या था, इन्होंने क्या क्या काम किए, ये पूछो। भारतवर्ष में कितने प्रदेश हैं, एक प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, कितनी यहाँ से दूरी किस जिले की है, ये मोबाइल खोल के पूछ लेते। क्या बता देता मोबाइल की नहीं बता देता, बता देता। अरे उसी मोबाइल से पूछो आप कि हम इस शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे, हमारे वहां भी परिवार होगा, माता पिता थे, हमारा कोई गांव होगा। उस मोबाइल से पूछो कि हमारे माता पिता का क्या नाम था, हमारा कौन गांव था, ये मोबाइल से पूछो, क्या बता देगा। उसके बाद आप उसी मोबाइल से पूछो कि हम इस शरीर को छोड़ करके है दोबारा कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, कि नरक में जाएंगे, या कीड़े मकोड़े में जाएंगे। ये मोबाइल से पूछो, क्या बता देगा, नहीं बताएगा। उसे के लिए लिखा, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजते, हे पार्थ बिना आत्मज्ञान सर्व कर्म निरर्थम। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, पढ़ लो, सभी देवी देवताओं को पूज लो, लेकिन हे पार्थ बिना आत्मज्ञान सभी कर्म बेकार हैं, सभी कर्म बेकार हैं। चाहे 5 कुंड को हवन करो, फिर कथा करो, चाहे वेद शास्त्र पढ़े डारो, चाहे काशी में 12 बरस रहो, फिर सेतु बंद, चाहे जगन्नाथ मठ डारो, चाहे एकादशी को व्रत करो, फिर मौन रहो, चाहे देह पे वस्त्र कभी मत डारो। जय गुरुदेव पुकार कहे, 31 आंख खुले बिन सवई ख्वारो। अगर किसी सदगुरु की कृपा से आपके अंदर की 30 आंख न खुली तो सब ढकोसला बेकार, सब कर्म बेकार। ये काम केवल है आपके इस मन शरीर के द्वारा ही हो सकता 30 आंख खुलने का, दूसरा कोई शरीर नहीं है। सब लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय जो परलोक समारा। अरे हम कहीं जाते हैं तो किसी साधन से जाते हैं, अगर माय साधन है तो हमारा मनुष्य भी साधन है, पैदल यात्रा कर लेते हैं, लेकिन उस आत्मा का भी साधन है परमात्मा के पास जाने का। वो केवल साधन एक मनुष्य शरीर ही साधन है, इसके अंदर बैठी आत्मा परमात्मा के पास जा सकती है, और कोई शरीर नहीं है। मगर है इस शरीर को पाकर के जिसने ये अपनी आत्मा को न जगा पाया, सो परस्त दुख पावे, सिर धुल धुल के पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। उल्टे भी सीधे कर्म कुकर्म करके शरीर को खराब किया, हारी बीमारी कष्ट परेशानी आती है, तब रोते चिल्लाते हैं कि मालिक तैने बहुत बुरा किया, उसे झूठा दोष लगाते हैं। कारण क्या है? कारण बस यही है
कि आज हमारे आपके अंदर दो दल बैठे हुए हैं। एक मन का दल जिसके साथी 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक आत्मा का दल जिसकी सखियां 5 क्षमा, शील, संतोष, त्रय, विवेक। दो भाई जिनके 5-5 बच्चे, जिस भाई के 5 बच्चे काम करते हैं वो तो बलवान है, और जिसके नहीं काम करते वो कमजोर है। तो मन के साथी सभी काम कर रहे हैं मगर उनका भोजन मिल रहा है, मगर आत्मा की सखियां एक भी नहीं काम कर रही, क्योंकि वो मरी पड़ी हुई कमजोर हैं। अब उनको है भोजन ही नहीं मिल रहा है। लेकिन लिखा है सुधा भ्रष्ट भई दो जन्माई, जिय भाल कप निश्चर नाई। अब जैसे लड़ जाते हैं कि जब बताओ राम की सेना में रीछ, भालू, बानर, और उधर रावण की सेना, ये जैसे बड़े की दुष्ट प्रवृत्ति के हैं निशाचर, और अमृत बचे वर्षा, तो वो राम की सेना कैसे जीवित अमर हो गई, अब वो वाले की कैसे मर गए? ऐसा क्यों भाई? इस तो विष है, अमृत अमृत है, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ये गुरु महाराज ने असली रामायण, घट रामायण बनाई थी, और इसका प्रचार काशी में हो रहा था। लेकिन है पंडितों ने सोचा कि ये तो हमारी सब रोटी रोजी चली जाएगी। वर्णन तो बहुत कुछ गुरु महाराज बताते थे। तो है गुरु महाराज को परेशान किया गया। जब परेशान किया तब थोड़ा गुस्सा में करके और ये घट रामायण को छुपा करके, गुप्त करके, और उसके बाद रामचरितमानस, यानी राम का, उस परमात्मा का पूरा वर्णन, चरित्र इस मनुष्य शरीर के अंदर में छुपा करके रख दिया। आप समझते हो? समझ लो। तो सुधा भ्रष्ट भई दो जन्माए, जिय भाल कप निश्चर नाई। इसके अंदर आत्मा और एक मन का दल है, एक आत्मा, एक मन। जब है किसी सद्गुरु की कृपा से ऊपर से जब अमृत की शब्द की बरसात होती है, तो ये अमृत है आत्मा को पीने को मिलता है। जब आत्मा को पीने को मिलता है, ये बलवान होती है, तो इसके अंदर जो क्षमाशील, संतोष, त्रय, विवेक की जागृत होते हैं। जब ये जागृत होते हैं, बलवान होते हैं, तो ये रीछ, भालू, बानर जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब गिर जाते, सब नष्ट हो जाते। लेकिन बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के है आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को परखत ज्ञानी। कंद के संग में बांस की कीमत, दूध के संग में बिगावत पानी। शेर के संग में श्यार की कीमत, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। गेहूं कहे सुन ले बथुआ, सत्संग प्रभावत पावत पानी। कहिए कोई प्रसंग चल रहा, तब तक कोई बोला कि भाई बताओ संगत का सब बताओ यहाँ, तुझे बताओ हमारी उखाड़ी मंडुआ पेट ठाड़ू हूँ काना नहीं छोड़ियो। हमने बताया है देखो, लेकिन हर आदमी अपने मतबल की बात ढूंढता है। तब तक कि बोला कैसा मतबल की, हमें सुनो। एक किसान और उसने बड़े अपनी मेहनत से धन पैदा किया। एक ही लड़का रहा है, नक्शे वाई लड़का, पढ़े लिखना है था, लेकिन अच्छी धन दौलत होने के कारण अच्छे घराने से उसकी शादी हुई। एमएससी पीएचडी करी हुई बहू आई। जब ऐसी बहू आई तो अब घरों में खर्चा बहुत, बाप कमाई, बम्बा भराई, मनवा पैसे कमाई,
खर्चा बहुत, किसान को बड़ा कष्ट हुआ कि 3 महीने से धन पैदा किया और सब खर्च करेंगे, बड़ा कष्ट हुआ। तो यहाँ मत अपनी कहां सुने, तब तक कोई सज्जन पुरुष मिल गए, उन्हें हम भैया तुम्हें एक उपाय बता, शो करो कि बताओ, एक अच्छे शास्त्री बुलाओ, 7 दिन भागवत कराओ, लड़का बहू तुम्हारे सुधर के चलन लगे। अच्छा, तो एक अच्छे शास्त्री बुलाए, 7 दिन भागवत हुई, 8वें दिन लड्डू पूड़ी बट्टे खा के चले गए। 2-4 दिन गुजरे, उसके बाद किसान ने सोचा कि अब लड़का बहू पास में बैठा ले, पूछ ले कितना सुधार हुआ। तो लड़का बहू ढूंढा बैठा रो, सबसे पहले लड़का पूछी कि काला तुम्हारी कुछ बात समझ में आई बाबू? तुम हाँ पिताजी, हमारी बहुत बढ़िया बात समझ में आई। कि क्या? कि पांडवों को कितना बड़ा राज, सब जुआ खेलते खेलते हारी होता तो मैं द्रौपदी को धरते हुए हमने क्या करते, खोदा पार निकली चुया। उसके बाद फिर बहू से पूछा, कहा बहू बेटा तुम्हारी काज बात समझ में आई? कहा पिताजी, हमारी तो बहुत बढ़िया बात समझ में आई। कि क्या? द्रौपदी के पास जा रहे हो, क्यों बढ़िया चाला और कर सकती है ये, जैसे को तैसे मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। चाहे स्त्रियों से पुरुषों, सब अपने मतलब की बात ढूंढते हैं। हमने देखो संगत का असर पता है, कौआ के संग में कोयल कुसंग होए, बगुला के संग में हंस शरमात हैं, भुजंग के संग में दूध जहर हुए, क्रूर के संग में सूर शरमाता है, सोह जराना ज्ञान लेत मूर्ख ना ध्यान देत, पापी कभी पुण्य नहीं लेत है, कैसा रूपानंद सुन रे मुसाफिर मंद, और धर्मी के संग में अधर्मी लगाता है। एक बार है गुरु महाराज इंडिया गेट के पार्क में घूम रहे थे। पार्क में एक माली काम कर रहा था, तो माली के पास गुरु महाराज खड़े होकर के कुछ बात करने लगे। कुछ देर बाद है स्वामी महाराज ने माली से पूछा कि सामने क्या है? तो माली ने कहा कि सांसद भवन। गुरु महाराज ने वहां क्या होता है? माली बोला कि बकवास। स्वामी महाराज ने बकवास किसे कहते हैं? माली बोला कि जैसे तुम कर रहे। अब गुरु महाराज ने कहा हम कैसी कर रहे कि ना कुछ करते न करने देते। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे सेवादार सेवा कर रहे, ज्ञान भजन सत्संग करने वाले काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि ना कुछ कच्च न करने देते। खेत बिगाड़ो खतुआ, सभा बिगाड़ी क्रूर, भक्त बिगाड़ी लालची, जो केसर ने ढूंढ, अरा पुरारी दुष्ट जन मिले जय छुड़ाए, सुई सुहागा संत जन पिछड़े जय। स्वामी महाराज ने कितना प्रश्न करके एक एक पौधा कहां से ला करके इतना बड़ा हरा भरा बगीचा तैयार किया। उन्होंने है पौधों को तैयार किया, जोड़ा, लेकिन ये तोड़ना काम है, न तोड़ने का काम नहीं किया। भाई बहनों, ये सब देख रहे हैं। और फिर बात ये भी है, गुरु महाराज ने कहा कि जब हम सीधा डमरू हो जाएंगे तो बहुत, और जब है उल्टा डमरू जब बजाएंगे चटनी का कितने हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों के धैर्य के बांध टूट जाएंगे, बड़े बड़े दुर्दंड गिर जाएंगे। अब दुर्दंड क्या ऊपर से थोड़ी उतर के आएंगे, है तो हम ही आप में है। भक्त भाव भादो नदी चल सही कर जा रहा है, सरसा सोई सराइये जेठ मास ठहरा है। जब है घर में नई बहू आती है तो बड़ी धमका चाल चलती, किसी को काम नहीं करने देती। जब कोई नया भक्त बनता है, महात्मा बनता है, तो बड़े अच्छे ढंग से रोज नहाए धो के बड़े अच्छे साफ सुंदर और मन लगा करके है भगवान को याद करता है।
होती है, छोटे छोटे नदी नारे खारे किसी को उतरने नहीं देते हैं। लेकिन सरता सोई सराय जेठ मास ठहरा, असली नदी असली बहू उसको कहिए। असली नदी जो है जेठ मास में भी है, बहती हुए जीवों को पानी मिलता रहे। ऐसे ही आपत्ति काल में हमारे भक्तगण, हमारी माता बहनें जो है अपने घर का काम काज करते हुए धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए जारी। ये भी एक मौका है, लेकिन है सेवा का जो मौका मिला है ये आपको है, इसका भी कोई निश्चित समय है। निश्चित समय आपका भी है, निश्चित समय हमारा भी है, हर किसी का निश्चित समय है। यहां चाहे दान करो तब भी है, शरीर छोड़ना है। दाता न रहे मान दाता दिल ही पैसे, जिनको यश दीप दीप छाओ है। बाल सो बल बान नय भयो धरा बीच, और रावण सोना प्रतापी धराते जियाओ है। ऐसे ऐसे सूरज चातुरी ब्रह्म जो की, और फिर चकचून कर धूल में मिलाओ है। ऐसे ऐसे दान दाता, ऐसे ऐसे सूरधी और वरदानी, वो भी है। उन्होंने कहा किसी ने कि है हम न रात में मरे, न दिन में मरे, न घर में भीतर मरे, न बाहर मरे, न अस्त्र शस्त्र से मरे, अब बाऊ से। लेकिन है जाने सतमिया सिलवाई, वो अपनो अगवे और पहले कर ले। परमात्मा तुमने कहा कुछ जानता नहीं है ना? ये कुछ जानते नहीं है क्या? सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन है आप लोगों को है बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। विचार करिए, अपनी देव बुद्धि से सोचो। अगर ये आपका शरीर चला गया, ये तन चला गया, दोबारा तुमको कोई दिला नहीं सकता है। पूरे संसार की संपत्ति किसी थाल में सजा करके किसी को दो कि दोबारा हमको ये मन शरीर मिल जाए, दोबारा ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। और तुमको जो है हम अपना, हमारा यहाँ पर पट्टा, अमर पट्टा है, वो भी नहीं किसी का है। 4 दिन की चांदनी, आखिर अंधेरी रात है, जाना सभी को पड़ेगा, रुकने की झूठी बात है। जो चलता है सो झरता है, आता है सो जाता है। विधि का विधान ऐसा ही है जो अटल मिल कहलाता है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई जाने वाला भी एक दिन वो आएगा कि जाएंगे सभी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चल चला, एक बंधा जाए। अब है आप विचार करो कि जब पुलिस आत गांव में और जिन्हें पकड़ के ले जाए जंजीर में, क्या भाई तब लोग तुम खुश होते कि हंसते कि रोते, क्या करते हो? क्या ये आपके लिए काम अच्छा है या बुरा है? विचार करिए। और एक है खुद ही डीएम बन करके, पुलिस इंस्पेक्टर बन करके, और भी हमारे न्यायाधीश एक गाड़ी में बैठ करके, विचार करिए, क्या आप नहीं उन गाड़ियों में बैठ सकते हैं? क्या ऐसे आप नहीं बन सकते हैं? चाहे कुछ बनो, लेकिन हाँ बनोगे शब्द से ही, शब्द से ही।
शब्द से सब कुछ हुआ, शब्द पर हम तुम आए हैं और शब्द पर ही जाना है। शब्द से ही ये दुनिया में अमन चैन, और शब्द से ही ये बेचैन, शब्द से ही बेचैन। शब्द से बेचैन कैसे सुनो।